टाइटैनिक कैसे डूबा था ये तो सबको ये तरकीब लगाई कि वो टाइटैनिक के मलबे में पिंग पोंग बॉल भर देंगे, जिससे ये बॉल ऊपर की ओर दबाव डाले और फिर किसी सबमरीन या पावरफुल मैग्नेट की मदद से इसे बाहर निकालना मुमकिन हो। लेकिन उस वक्त वैज्ञानिकों ने ये नहीं सोचा कि ये बॉल समंदर की गहराई में जाते ही पानी के अधिक दबाव से फट जाएंगी। तब साइंटिस्ट्स ने बड़े बलून्स की मदद से इस काम को अंजाम देने का सोचा। उन्होंने प्लान बनाया कि हजारों बलून्स में हीलियम गैस भरकर इन्हें जहाज के साथ बांध दिया जाएगा और ये बलून्स ऊपर की ओर दबाव डालेंगे, जिससे टाइटैनिक को बाहर निकालना पॉसिबल हो। परंतु उन्होंने ये नहीं सोचा कि इतने गहरे पानी में इन बलून्स में गैस कैसे भर जाएगी और ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने एक और तरकीब लगाई। बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है, जिस कारण बर्फ पानी पर तैरता है, इसीलिए टाइटैनिक जहाज दफन है। अगर वहाँ के पानी को बर्फ में तब्दील कर दे तो जहाज तैरती हुई सतह तक आ जाएगी। इस तरकीब की खोज अमेरिकन इंजीनियर जीन पियरे ने की। उन्होंने बताया कि इसमें भारी मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत होगी, लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी BOC के मुताबिक इसके लिए 5 लाख टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत है। पर सवाल ये था कि इतनी ज्यादा मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन को इतनी गहराई तक कैसे ले जाया जाए, और अंत में ये प्रोजेक्ट भी बंद हो गया। जिसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने टाइटैनिक को निकालने का आइडिया दिया। उनके मुताबिक सबसे पहले टाइटैनिक पर जमे गंदगी को पावरफुल वैक्यूम क्लीनर से साफ करे से मजबूत लोहे की तार की मदद से इस बोट से जोड़ दे, तो बाकी का काम ये मशीन खुद ब खुद कर देगी। और एक ऐसे सबमरीन का इस्तेमाल करना होगा जिसका टैंक गैस से फुल हो। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के लिए भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस पूरे प्रोसेस में 20 मिलियन किलोवाट बिजली की जरूरत है, जिसके उत्पादन के लिए एक पावर प्लांट की भी जरूरत है। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि बीच समंदर में पावर प्लांट भला कैसे बनाया जाए। वैज्ञानिकों ने तैरते हुए पावर प्लांट बनाने का भी सोचा, पर इतनी गहराई में बिजली की तारें पानी के दबाव से टिक नहीं पाएंगी और फट जाएंगी। कैसे भी करके अगर इस प्रोजेक्ट को पूरा कर भी दिया गया तो भी ये काफी महंगा साबित होगा। इसीलिए इसे तुरंत बंद कर दिया गया, क्योंकि टाइटैनिक को पानी के बाहर
दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से इसके 6 कंपार्टमेंट में पानी भर गया और ये कभी ना डूबने वाला जहाज डूब गया। रिसर्च में ये बात सामने आई कि टाइटैनिक को कई जहाजों ने ये चेतावनी दी थी कि रास्ते में बहुत से आइसबर्ग्स हैं, सावधानी से आगे बढ़े, लेकिन इस पर ध्यान न देते हुए टाइटैनिक की स्पीड को कम नहीं किया गया। टाइटैनिक के मालिक दल ये चाहते थे कि टाइटैनिक वक्त से पहले अपनी मंजिल तक पहुंचकर एक रिकॉर्ड कायम करे, जिसके लिए उन्होंने टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को इसकी स्पीड मैक्सिमम रखने का आदेश दिया और टाइटैनिक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते गई। अगर टाइटैनिक की गति धीमी होती तो शायद आइसबर्ग के सामने आने पर इसे मोड़ दिया जाता, जिससे ये टकराव न होता और न ही सदी का सबसे बड़ा हादसा होता जिसने इतने मासूमों की जान ली। वैसे तो टाइटैनिक के डूबने के पीछे हजारों वजह थी, लेकिन आइसबर्ग को ही टाइटैनिक के डूबने की असल वजह माना जाता है, जो कि टाइटैनिक को कभी पानी से निकाला नहीं जाएगा। और अगर ये ऐसे ही साल दर साल समंदर की गहराई में टिका रहा तो हमारी आने वाली नस्लें भी इस अनोखे जहाज की सिर्फ कहानियां ही जान पाएंगी।